अंतिम समय में, अंतिम घड़ी में बाबा की कथा को सुना है, भोले बाबा की कथा को इसने श्रवण किया है। जीवन में भले ही कभी कोई पुण्य कार्य ना करो, लेकिन बस इतना कर लेना कि बाबा की कथा में एक बार जाकर के बैठ जाना। हम बैठते तो हैं बाबा की कथा में, कई कथाओं को हम श्रवण करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मन की इंद्रियां संसार से निवृत्त नहीं होती हैं, फिर भी संसार की ओर क्षण मात्र में दौड़ जाती हैं। ऐसे कई भक्तों को देखा है, मंदिर में तो बहुत ही भक्ति उनके नजर आती है, रोम रोम से भक्ति टपकती है, लेकिन घर पर जैसे ही आकर के थाली रखी, लोटा रखा और फिर जब रौद्र रूप दिखाना शुरू किया, तब समझ में आता है कि हाँ, इसकी भक्ति कहाँ थी। और किसी किसी की भक्ति तो केवल सोमवार को ही जागृत होती है, और 6 दिन तक जैसे कुंभकर्ण सोता था, एक दिन जागता था, ऐसे ही भगवान के कई भक्त ऐसे हैं जो 6 दिन सोएंगे, और जैसे पूछा क्या है, बोले पशुपति व्रत है। बाकी दिन क्या था, बोले कुछ नहीं, प्रतिक्षण मेरा बाबा के बिना नहीं बीते। श्वास श्वास में बाबा का स्मरण जो करता है, वही बाबा का भक्त कहलाता है। देखो, तुम भक्ति के नाम पर किसी को धोखा दोगे ना, तो तुम किसी को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हो। कोई ऐसा संसार में नहीं है जो किसी बल से आपको भगवान की सेवा करा सके। यदि सास अपनी बहू से कहे कि देख सब व्रत कर रही, तू भी कर, ऐसा नहीं है। व्रत हुआ, भक्ति हुई, ये तो हृदय का भाव है। किसी बच्चे को आप नहीं कह सकते कि तू मंदिर जा, जल चढ़ा करके आ। यदि उसके संस्कार होंगे ना, पूर्व जन्म के संस्कारों से ही भक्त भगवान के मंदिर में, देवालय में जाता है। आप यहां कथा बैठ करके सुन रहे हो ना, ये एक जन्म का फल नहीं है कि आपने पैसा इकट्ठा किया और राधिकेश पंडित जी को बुलाया और टेंट साउंड लगवाया और कथा सुनने लगे। नहीं महाराज, ये कभी मत सोचना कि हमारा पैसा भगवान की कथा करा सकता है। ये तो आपके कोई पुण्य थे, और पता नहीं ऐसे कौन से मेरे पुण्य थे कि मुझे भगवान बाबा ने ऐसा, क्योंकि उसकी ही कृपा से हम बोलते हैं, उसकी कृपा से हम चलते हैं, उसकी ही कृपा से हम देखते हैं। बाकी किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो बाबा के तत्व को समझ सके। समझो इस बात को। शिव पुराण की कथा कह रही है कि ये एक जन्म का फल नहीं हो सकता है, ये तो अनंत जन्मों का फल होगा बाबा, कि तूने मुझे सेवा का अवसर दे दिया। धन्य समझना। किसी संत की संगति अवश्य हमने की होगी, क्योंकि संगति ही हमारे ऊपर रंगत बिखेरती है। जैसे संगत हम जीवन में करते हैं, वैसे ही हमारी रंगत होती है। एक गोबर के कीड़े की मित्रता हो गई एक भौरे से। भौरा और गोबर का कीड़ा दोनों मित्र बन गए। अब गोबर का कीड़ा रोज कहता, अरे भवरे तुम मेरे बड़े प्रिय मित्र हो, कभी मेरे घर आओ, मेरी मेहमानी स्वीकार करो और मेरा सत्कार स्वीकार करो। बार बार कहता भवरे से, तो भवरे ने कहा कि ठीक है, एक दिन मैं जरूर आऊंगा। और पता है, एक दिन वो भवरा उस गोबर के कीड़े के घर आ गया। तो जानते हो गोबर का कीड़ा कहाँ रहता है? गोबर में ही रहता है। और क्या करता है? वो गोबर में ही सोता है और गोबर को ही खाता है। भवरा जब आया उसके घर, तो पता है भवरे को उसने नाश्ते में भी गोबर दिया। भोजन की व्यवस्था लगाई तो भोजन में भी गोबर ही परोसा।
क्यों? क्योंकि जिसके पास जो है वही तुम्हें देगा। यदि कोई आपसे अपशब्द बोलता है, कोई आपसे घृणा करता है, कोई आपसे ईर्ष्या करता है, तो दुखी मत होना। क्यों? बेचारे के पास वही संपत्ति है और कुछ उसके पास है ही नहीं। यदि कोई आपके विषय में बुरा सोच रहा है ना, सोचने दो। क्यों? क्योंकि उसने यही संपत्ति कमाई है। वो गोबर ही नाश्ते में, गोबर ही भोजन में, गोबर पे ही सुलाया। भवरे ने एक दिन व्यतीत किया जैसे तैसे। भवरे ने कहा भैया अब मैं नहीं रह सकता, मैं तो जा रहा हूं। बोले क्यों? मैं तो ज्यादा दिन नहीं रह सकता। तो गोबर की कीड़े ने कहा ठीक है भैया, क्या अच्छा नहीं लगा? बोले नहीं, ठीक है ठीक है। अब भवरे ने जाते जाते कह गया कि मित्र, मैंने तेरी सत्कार स्वीकार कर लिया, अब एक दिन तू मेरे घर आ और मेरी मेहमानी कर, मैं अब सत्कार तेरा करूंगा, तू आ। और जैसे ही एक दिन गोबर का कीड़ा भवरे के पास गया ना, तो भवरे ने क्या किया? फूल में बिठाया, फूल का ही पराग उसको सेवक खिलाने को दिया, फूल का पराग ही भोजन में दिया और फूल की सैया पर ही उसे सुलाया। अधन्य हो गया। गोबर का कीड़ा तो कहने लगा अरे तेरे बड़े भाग्य कि तू फूलों पर रहता है, फूल के पराग को स्वीकार ग्रहण करता है। और जानते हो वो फूल के पराग में इतना खो गया कि संध्या हो गई और फूल मुरझा गया और वह पुष्प में बंद हो गया। अब वो बंद होते होते क्यों? क्योंकि उसके पराग में इतना खो गया था कि उसको बाहर निकलने का समय नहीं मिला और पुष्प बंद हो गया। और सुबह प्रातःकाल जब हुई तो प्रातःकाल होने से ही पहले एक पुजारी जी आए और उन्होंने वह फूल तोड़ा और तोड़ करके बाबा पर चढ़ाने के लिए पुजारी ले गया। और जैसे ही सूर्य की किरण पड़ी है उस कमल पुष्प पर, तो वह कमल का फूल सूर्य उदय होने से खिल गया। और जब बाबा को चढ़ा हुआ वह कमल पुष्प खिला, तो उस कमल पुष्प पर पड़ा हुआ वह कीड़ा बाबा के शिवलिंग पर गिर गया। और जैसे ही शिवलिंग पर गिरा है, उस कीड़े ने कहा धन्य है भैया तेरी मित्रता, मैं तो जीवन भर गोबर में पड़ा रहा, मेरा जीवन गोबर में था, लेकिन आज तेरी कृपा हो गई कि मैं बाबा के शीश चढ़ गया। शाम के समय निर्माल उतार करके तो वो ब्राह्मण देवता पुजारी जी गंगा जी में छोड़ करके आए। अब तो वो गोबर का कीड़ा कहने लगा इतने भाग्य तो पता नहीं किस जन्म में मैंने पाए होंगे कि आज मैं गंगा जी में भी जा रहा हूँ, ये तेरी कृपा है। उस भौरे की कृपा को माना। भौरे ने कहा भैया तू आजा। उसने पत्ता फेंका कि तू इस पर आ जा, बैठ जा, तेरे प्राण चले जाएंगे। उसने कहा कि बाबा के ऊपर चढ़ गया हूँ और गंगा जी में मेरी मुक्ति हो रही है, इससे बढ़कर के मुझे क्या चाहिए? इस जीवन का यही तो लाभ है, हमें संसार से क्या लेना देना, हम तो बाबा की मस्ती में पड़े हैं। उसने कहा कि भैया संगत के रंग अनेक हैं और चढ़े महेश के शीश, अरे मित्र मोहि जान दे या गंगा के तीर। मित्र अब मुझे जीने का कोई अर्थ नहीं, अब तो मैं गंगा जी में ही जा रहा हूं, मेरी मुक्ति हो रही है। हमारी संगत कैसी होना चाहिए? कभी भगवान के भक्त दुख में रोते नहीं हैं और सुख में नाचते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो बाबा का प्रसाद है। सुख आने पर जो नाचता है, फूल जाता है, लोगों को भूल जाता है, तो समझ लो वो बाबा का अभी पक्का भक्त नहीं बना। और दुख आने पर जो रोए वो कभी बाबा की उसने भक्ति को देखा नहीं है। क्योंकि जो दुखी होते हैं, गम में डूबे जीव होते हैं ना, वो तो बाबा के पास जाएंगे ना तो यही कहेंगे बाबा संकट तो आ गया है, गम तो बहुत हैं, लेकिन तेरी शरण में बैठा हूँ और जानता हूँ कि गम की अंधेरी रात में न खुद को बेकरार कर, और सुबह जरूर आएगी पगले, बस सुबह का इंतजार कर, सुबह का इंतजार कर।